सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। बुद्धा पार्क के ठीक सामने छोजो लेक में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सिक्किम में जो तबाही आई थी उसका गवाह पूरा देश बना था, लेकिन एक बार फिर से सिक्किम उठ खड़ा हुआ है और हमें यकीन था कि सिक्किम की जो खूबसूरती है, जो उसकी जिंदगी में जो रूहानी जिंदगी है, वो फिर से एक बार दौड़ पड़ेगी। हम आपको बता दें कि छोजो लेक में इस वक्त मौजूद है। ठीक ये बुद्धा पार्क के पीछे का हिस्सा है और यहाँ पे जो तैयारियां चल रही है, जिसे आप देख रहे हैं, ये फेस्टिवल होने वाला है। यहाँ पे छोटा मोटा फेस्टिवल आप इसे बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये टूरिज्म फेस्टिवल होने वाला है और उसी टूरिज्म फेस्टिवल को लेके यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कितने बड़े लेवल पे ये तैयारियां हो रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। और ये टूरिज्म फेस्टिवल मैं आपको बता दूं कि 3 दिन चलने वाला है। 3 दिन के इस फेस्टिवल में तमाम झलकियां आपको देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि सिक्किम के लिए यहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक है, वो किसी भगवान से कम नहीं है। बैकबोन माना जाता है यहाँ के टूरिस्ट को और उसी टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसी महीने के 28, 29 और 30 तारीख को ग्रैंड इवेंट होने वाला है, जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी शामिल होने वाले। बहरहाल मैं पूरी तैयारियां दिखा रही हूं और क्या क्या झलकियां होने वाली है। 3 दिन के टूरिज्म फेस्टिवल में आप क्या कुछ देख पाएंगे, क्या कुछ खरीदारी कर पाएंगे, उन तमाम चीजों को मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बुद्धा पार्क के मिस्टर भूटिया हमारे साथ हैं। और सर, ये जो तैयारियां हैं एकदम ग्रैंड लेवल में हो रही हैं, क्या क्या होने वाला है? स्पेशल अट्रैक्शन क्या होने वाला है यहाँ पर? तो हमें क्या बोलना है, ये हमारा ट्रेडिशनल आइटम्स का दिखाना है। हाँ, और हमारे यहाँ का और बाहर का जो ट्रेडिशन मीन्स कल्चर है उसको आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करेगा। या इतना ही है। और डांस प्रोग्राम ऐसा होगा और हमारा पास सीएम भी आएगा। हाँ, अब इतना ही है इसमें तो। और ये जो बनाया जा रहा है, जो लेक बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल लेक, ये पहले नहीं था ना? पहले से ही था। ये प्रोग्राम भी पहले से ही होता था, लेकिन पहले क्या था, एक वर्ष में एक बार प्रोग्राम आता था और यहाँ पर बहुत एक्सपेंडिचर करता था, मीन्स पैसा बहुत डालता था। और यहाँ पर और परमानेंट कोई चीज़ नहीं बनाता था, वो क्या बोलता है, टेम्परेरी बनाता था और प्रोग्राम करता था। ऐसे में करोड़ रुपया खर्च करके ऐसे प्रोग्राम करते थे सिर्फ 3-4 दिन के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, हमारा मुख्यमंत्री जी बहुत एनर्जेटिक, वो छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान रखता है, इसीलिए उसका आदेश अनुसार उसने क्या बोला, हमारा मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला, इस बार भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ जितना बनाएंगे, जितना खर्चा करेंगे, इसको परमानेंट बनाएंगे, क्योंकि बार बार इसको रिपीट ना करें। और एक बार बनाने से 100 बार के लिए वो सपना देखता है। इसीलिए हमारा पास अभी कैफेटेरिया है, यहाँ पर ट्रेडिशनल हाउस भी बन रहा है। हाँ, और ये स्विमिंग पूल नहीं, ये लेक ये पहले से था और इसको इस बार भी फिर नहीं, इसमें पानी था पहले। हाँ, अभी इसको पानी सुखा के स्टेज यहाँ पर पहले एक था, इसको हटा के उसको परमानेंट कर रहा है, इसीलिए पानी सुखाया फिर पानी डाल रहा है। एक और सवाल जो मैं भी जानना चाहती हूँ और बाकी हमारे जो व्यूअर्स है वो भी जानना चाहते हैं कि अभी जो डिजास्टर आया है सिक्किम में, बहुत पेनफुल था, किस तरह से ओवरकम किया? ना ऐसा है ना, वो तो बहुत दुखद घटना हो गया। वो 4 अक्टूबर में आया था। ये तो अनहोनी है, ये तो नेचुरल क्लैमिटीज है, ये वेरी सैड। सब उसको उसकी तरफ
प्रकट किया है। लेकिन अब क्या, सो मस्ट गो ऑन बोलता है, लाइफ तो चलता ही रहना है। अब हमें ये हो गया बोल के उसको इसी को सोच कर रखने से तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। यही हमारा मुख्यमंत्री जी भी यही सोचता है। हाँ, उसके लिए भी हम लोग कुछ कर रहा है, हमारा सरकार कुछ कर रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री तो बार बार उस चीज़ के लिए याद कर रहा है, बार बार वहाँ पर जा रहा है। लेकिन जो होना है प्रोग्रेस के लिए वो भी तो होना ही है। इसीलिए वो उसी का आदेश, हमारा मुख्यमंत्री का आदेश के अनुसार ही हम ये काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो मिस्टर भूटिया को आपने सुना, और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी को हमेशा आगे बढ़ना ही पड़ता है। द शो मस्ट गो ऑन। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने भविष्य पे, अपने किस्मत पे रोते हैं। लेकिन सिक्किम में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सिक्किम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टूरिज्म फेस्टिवल की तैयारियां चल रही है और कुछ चीज़ें जो आपका जानना देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 ट्री हाउस है, ठीक मेरे लेफ्ट साइड में और मेरे राइट साइड में। इस ट्री हाउस में जब आप जाएंगे टूरिज्म फेस्टिवल के दरमियान तो आपको चाय का लुत्फ आप उठा पाएंगे। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो कॉफ़ी भी आप पी पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कल्चर में इंटरेस्ट है, सभ्यता, संस्कृति, इन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है, सिक्किम को बेहद करीब से आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसकी भी खास व्यवस्था की गई है। ये जो कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं, जो लेप्चा है, भूटिया है, राय है, गुरुंग है, ये अलग अलग कॉटेजेस लगाएंगे जहाँ पे वो अपनी संस्कृति का विस्तार करेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे। इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल उनके अटायर होते हैं, जो ट्रेडिशनल उनके फूड होते हैं, अपनी हर एक ट्रेडिशन को वो बताएंगे और बेहद करीब से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल अट्रैक्शन होने वाले हैं। ट्री हाउस की मैं बात मैंने आपको बताई है, मैं आपको अपने साथ ट्री हाउस लेके भी जाऊंगी। इसके अलावा जिप लाइन भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। टूरिज्म फेस्टिवल के दरमियान आप जिप लाइन को भी फील कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो सिंगर आने वाले हैं, जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऑल द वे फ्रॉम नेपाल इज कमिंग फ्रॉम नेपाल। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ डेलीगेट्स इंटरनेशनल भी आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबीन राय बहुत शानदार सिंगर है, लाखों लाख फैन फॉलोअर्स हैं, नेपाल से यहाँ पहुँचेंगे, उनका लाइव परफॉर्मेंस होगा। इसके साथ साथ ये जो 3 दिन फेस्टिवल चलने वाला है, इस 3 दिन के फेस्टिवल में आपको जो हमारे पास डेटा मिले हैं, जो जानकारियाँ मिली हैं, दिन में कल्चरल एक्टिविटीज़ होगा, यानी कि सिक्किम की हर एक छोटी बड़ी चीज़ को समझाया जाएगा, बताया जाएगा और उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, इन तमाम चीज़ों की रूपरेखा होगी। इसके साथ साथ रात के वक्त में, यानी कि शाम ढलने के साथ ही लोकल लोगों को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और जो आखिरी दिन है 30 तारीख को यहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेट्स होंगे, साथ ही सबीन राय का लाइव परफॉर्मेंस होगा। ये तमाम चीज़ें होने वाली है। तैयारियाँ जो है वो ज़ोरों पे चल रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप भी अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं सिक्किम के लिए। आने जाने की अगर मैं बात करूं तो NH10 जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था या पूरी तरह से एक कनेक्शन टूट गया था, लेकिन अब देखिए कि सिक्किम किस तरह से कनेक्शन जोड़ता है। रोड का काम तो सरकार संभाल ही रही है, लेकिन दिल का कनेक्शन कैसे बनाया जाए, कैसे इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये सिक्किम भली भांति जानता है। मैं आपको पूरी तैयारियां दिखा रही हूँ। यहाँ पे दिन रात काम हो रहा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। राबंगला में इस वक्त हम मौजूद हैं, फिर भी लोग ओवर टाइम काम कर रहे हैं। ठंड यहाँ पे शाम से ही शुरू हो जाती है, हल्की हल्की ठंड इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 8 बजे तक लोग यहाँ पे काम करते हैं। खर्च के बारे में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आने के लिए एंट्री फीस आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो एंट्री फीस आपको देनी होगी महज 50 रुपए। यानी कि यहाँ इस टूरिज्म फेस्टिवल में जब आप इंजॉय करने आते हैं इसे, तो इसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपए देने होंगे एज अ एंट्री फी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पार्किंग के लिए
क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आने जाने के लिए 4 पहिया वाहन के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, और पार्किंग की अलग व्यवस्था अभी भी चल रही है। दोबारा बता दूं, इस वक्त हम राव बंगला में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधार कैमरे पे मौजूद है। पूरी तैयारियां देखिए कि हर इंसान अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। किस तरह से पेंटिंग की जा रही है, सिक्किम की कला संस्कृति, यहाँ की आबो हवा में जो एक अपनत्व है, एक खुशी है, एक स्माइल है, इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को आपको विटनेस करना है तो 28, 29 और 30 नवंबर को यहाँ पे टूरिज्म फेस्टिवल होने जा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि टूरिज्म फेस्टिवल कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ विशेष है। इस बार विशेष ये है कि ये जो यहाँ पे ढांचा बनाया जा रहा है, ये परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके पहले जो OSD हैं मिस्टर भूटिया, उन्होंने बताया कि फेस्टिवल होते थे, सजावट होती थी, तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते थे, यानी कि फेस्टिवल ख़त्म और सभी अपने अपने घरों में। लेकिन इस बार परमानेंट प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर ठीक बुद्धा पार्क के पीछे हम मौजूद है और यहाँ पे शादी ब्याह फंक्शन, यानी कि साल भर अगर आप इवेंट इंजॉय करना चाहते हैं, इवेंट प्लान कर रहे हैं, तो इस जगह पे आप आ सकते हैं। बहरहाल अब वक्त है आपको ट्री हाउस में लेके जाने का, तो चलिए आपको लेके चलते हैं ट्री हाउस और सैर कराते हैं ट्री हाउस की। पहाड़ों की गोद में और प्रकृति के बेहद करीब सिक्किम के राव बंगला में इस वक्त हम मौजूद हैं। 3 दिवसीय टूरिज्म फेस्टिवल होने वाला है, उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या रूपरेखा है, उन तमाम चीज़ों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ट्री हाउस भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ट्री हाउस में इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पे जब आप आएंगे, फिलहाल क्योंकि तैयारियां चल रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको रॉ नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब आप 28, 29 और 30 तारीख को यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप ठंडी ठंडी वादियों में गरम गरम चाय या कॉफ़ी पी पाएंगे। मेरे ठीक आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बुद्धा पार्क है। राव बंगला लोग जब आते हैं तो राव बंगला की पहचान है बुद्धा पार्क, और बुद्धा पार्क के ठीक ऑपोजिट में हम यहाँ मौजूद है। इस लेक में, शोरिंग लेक में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे 3 दिन 28, 29 और 30 नवंबर को टूरिज्म फेस्टिवल होने वाला है। उस टूरिज्म फेस्टिवल में काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव चीज़ों को रखा गया। इसके पहले कुछ ही देर पहले जब मैंने मिस्टर सोनम भूटिया से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि लोगों का बहुत प्यार मिलता है। सिक्किम को लोगों ने हमेशा ही अपने सिर आंखों पे बिठा के रखा है, और जब भी यहाँ पे टूरिज्म फेस्टिवल होता है तो ना केवल आसपास के लोग, मसलन सिलीगुड़ी के लोग, बल्कि कलकत्ता से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ लोग भूटान से आते हैं, यहाँ लोग नेपाल से आते हैं, कुछ लोग तो यहाँ बांग्लादेश से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं। यानी कि जो लोग हर साल इंतज़ार करते हैं टूरिज्म फेस्टिवल का, उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं जानकारी है वो भी जानकारी रख लीजिए कि इस महीने के 28, 29 और 30 तारीख को ग्रैंड टूरिज्म फेस्टिवल होने वाला है और उसी ग्रैंड टूरिज्म फेस्टिवल की यहाँ तैयारियां चल रही है। ये लेक मनाया जा रहा है और पहले भी लेक था, लेकिन अब इसे परमानेंट यहाँ पे स्टेज जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा, स्टेज तैयार की जा रही है। इसके अलावा परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं इस डिज़ास्टर के बाद। लेकिन सबसे पहले इस ट्री हाउस की खूबसूरती देख लीजिए, उसके बाद मैं इन चैलेंजेस के बारे में भी बात करूँगी और बताऊँगी कि उन चैलेंजेस को भी किस तरह से पटखनी दी है सिक्किम ने। मेरे साथ इस वक्त सोनम भूटिया हैं। सर, इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? First of all, I like to
welcome Sikkim Express coming here from Siliguri Express coming to Rawangla and helping us to promote this place. And I'm as a RTTC, I'm a RTTC advisor. I'm very grateful to you guys. इस इवेंट के बारे में फिर क्या कहें? Event actually RTTC is Rawangla Tourism Development. This was established during 2022 actually. उसके बाद में 3 साल होने के बाद में this was slightly went down. So this year we again managed our team and we named this as a rediscover Rawangla. So ये event हम लोग चाहते हैं टूरिस्ट के लिए all the time every year tourists should come here, ठंड महसूस कीजिए, ये सब के लिए हम लोग ब्यूटी को महसूस कीजिए, नेचर को महसूस कीजिए. And I like to welcome Siliguri people as well as I'm grateful to Calcutta people. Those are every year they are coming here and giving us opportunity to serve them and we like to serve them. और यहाँ का कल्चर देखिए, हमारा यूनिक कल्चर है, भुटिया, लेपचा, नेपाली. Every time we like to showcase this and to present रख के ये लोग को हम चाहते खुशी खुशी आके देखिए, मजा कीजिए. And this year we have planned and given a package also to tourists, those who like to come here and visit Rawangla. 1350 में आपको AP में हम लोग प्लान दे रहा है. आप लोग यहाँ छोजो में आके you can have any type of traditional food. We got lepcha food, we got gurung food, we got Nepali food, we got Sikkimese food, we got Tamang food, we got so many other communities food. You can try all these cuisines. So ये सब के लिए टूरिस्ट के लिए हम लोग अरेंज कर रहा है. And I like to welcome all the Siliguri people as well as Calcutta people and surrounding जितना भी हमारा नज़दीक में भूटान है, नेपाल है, वो सब I like to invite this guests to come here and help us to promote this area. Thank you so much. Thank you, ma'am. इस त्रासदी के बाद फिर से उठ खड़ा होना आसान नहीं था सिक्किम के लिए, लेकिन हिम्मत थी, जोश था, जज्बा था. हालांकि ये तैयारियां जो आप देख रहे हैं, चैलेंजेस अभी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि सड़कों के अलावा यहाँ पे कोई और विकल्प नहीं है और मटेरियल यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है. 4 तारीख को आए डिजास्टर से टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिक्किम संभल रहा है. और आपने वो पंक्तियां तो सुनी ही होगी, मेहंदी जब जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. और ठीक ये पंक्तियां इस वक्त सिक्किम के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है. आइएगा जरूर रावंगला में होने वाले इस टूरिज्म फेस्टिवल के, बनिए गवाह और एंजॉय कीजिए. ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी. देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस.